Welcome to NBGI. Myself Rajkumar Singh, क्लास 11C ऑनलाइन क्लास में आज का जो सब्जेक्ट है वो बिजनेस स्टडी है और इस बिजनेस स्टडीज व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वो है एडवांटेज ऑफ प्राइवेट कंपनी। मैंने आपको इसके पहले बताया था कि प्राइवेट कंपनी होती है और एक पब्लिक कंपनी होती है। तो दो प्रकार की कंपनी जो हमने आपको बताई, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो होती है वो बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह होती है, जबकि पब्लिक कंपनी होती है उसके शेयर जो इशू किए जाते हैं वो आम पब्लिक को किए जाते हैं, प्रॉस्पेक्टस जारी किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है लोगों को खरीदने के लिए शेयर्स। लेकिन जो प्राइवेट कंपनी होती है इसके जो शेयर्स होते हैं वो बाहर बेचे नहीं जाते हैं, आम पब्लिक के लिए इशू नहीं किए जाते हैं। उसके जितने मेंबर्स होते हैं उन्हीं के द्वारा वो खरीदे जाते हैं और कैपिटल जो पूंजी लगाई जाती है मेंबर्स के द्वारा, केवल जो उनके अपने मेंबर्स होते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कुछ एडवांटेज होते हैं प्राइवेट कंपनी के। तो आज हम प्राइवेट कंपनी के फ़ायदे बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी के क्या फ़ायदे होते हैं और उसके बाद फिर पब्लिक कंपनी के विषय में आपको बताएंगे। तो आज प्राइवेट कंपनी के जो फायदे होते हैं वो पहला होता है इजी इंफॉर्मेशन। प्राइवेट कंपनी का जो स्थापना होती है वो बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह होती है। दो या दो से अधिक लोग मिलकर के कंपनी के सदस्य बन करके और अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं। आपको मैं बताऊं, इसमें कम से कम 2 सदस्यों की आवश्यकता होती है और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं और इन्हीं सदस्यों के द्वारा कंपनी का संचालन होता है। कंपनी में होने वाले लाभ को आपस में जो डिविडेंड होता है, लाभांश होता है, उसको बांटते हैं। तो यहाँ पर पहला जो प्राइवेट कंपनी की स्थापना होती है बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह होती है, बहुत आसानी से। दूसरा यूनिफॉर्मिटी होती है, इसमें ज़्यादा सदस्य नहीं होते, सीमित मात्रा में होते हैं प्राइवेट कंपनी में, इसलिए इसमें एकरूपता बनी रहती है और डायरेक्ट इंकरेज होता है। इसके मेंबर्स को पता है कि मेहनत करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, निष्ठा से काम करेंगे तो जो भी कंपनी को लाभ होगा वो आपस में हम ही लोगों को होगा, हम लोग आपस में बांटेंगे, किसी थर्ड को, किसी को अन्य को नहीं देना है। इसीलिए उत्साहित भी होते हैं। सीक्रेसी भी होती है, इसमें गोपनीयता होती है क्योंकि बाहरी लोगों को इसके शेयर इशू नहीं किए जाते हैं, इसलिए इसमें गोपनीयता भी बनी रहती है। और साथ साथ जो सीक्रेसी के साथ लिमिटेड लायबिलिटी भी होती है। इसमें जो दायित्व होते हैं सीमित दायित्व होते हैं, सब कंपनी के सदस्यों के द्वारा खरीदे गए अंशों तक ही उनका दायित्व होता है सीमित, इसलिए इन्हें ज़्यादा जोखिम भी नहीं रहता है। फ्री फ्रॉम लीगल फॉर्मेशन, जो भी फॉर्मेलिटी लीगल होती है उससे वो फ्री होते हैं, ज़्यादा किसी प्रकार की वैधानिक कार्रवाई, वैधानिक औपचारिकताएँ नहीं करनी पड़ती। जबकि प्राइवेट कंपनी के जगह पर पब्लिक कंपनी इस्टेब्लिश होने में बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फॉलो करना पड़ता है, पूरा करना पड़ता है, बहुत सारी फाइल सबमिट करनी पड़ती हैं और इस प्रकार से उनको बहुत दिक्कत होती है इस्टेब्लिश होने में। लेकिन प्राइवेट कंपनी बिल्कुल पार्टनरशिप की तरह बड़ी आसानी से शुरू की जा सकती हैं। थैंक यू वेरी मच।